Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the cerebellum. So without wasting our time, let's start the video. अगर मैं cerebellum की बात करूं तो ये हमारा किसका पार्ट होता है? हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है और ये हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो cerebellum इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर मैं ब्रेन के सबसे लार्जेस्ट पार्ट की बात करूं तो वो सेरिब्रम होता है, बट cerebellum is the second largest part of the brain. So cerebellum is the largest part of the hindbrain and second largest part of the brain. और largest part of the brain कौन होता है? cerebrum. और cerebellum क्या है? second largest part of the brain. इसके लोकेशन की बात करें तो ये हमारा situated होता है posterior cranial fossa के अंदर, behind the pons and medulla. इस डायग्राम में अब आपको दिख रहा होगा कि जो सेरिबेलम होता है वो हमारा किसके पीछे प्रेजेंट है? पोन्स और मेडुला के बिहाइंड में प्रेजेंट है। और अगर मैं इस सेरिबेलम के एंटीरियरली पूछूं क्या क्या चीज प्रेजेंट है तो आपको ये क्या हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। तो सेरिबेलम के एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है? फोर्थ वेंट्रिकल, पोन्स और मेडुला प्रेजेंट है। मतलब अगर हम रिलेशंस की बात करें तो सेरिबेलम के एंटीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, पोन्स प्रेजेंट होता है, मेडुला प्रेजेंट होता है, पोस्टीरो इंफीरियरली स्क्वैमस ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होती है और सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो एंटीरियरली बात करें तो फोर्थ वेंट्रिकल, पोन्स और मेडुला प्रेजेंट होगा, अभी डायग्राम में दिखाया। पोस्टीरो इंफीरियरली स्क्वैमस ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होता है और सुपीरियरली हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाई प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ सेरिबेलम पे मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, तो इसको मैं इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ मैं इसे बस जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूंगा। अगर आपको डिटेल में देखना होगा तो आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं जिसमें मैंने सिर्फ फंक्शन ऑफ सेरिबेलम बताया हुआ है। तो फंक्शन ऑफ सेरिबेलम की बात करें तो इट हैज इप्सिलेटरल कंट्रोल। इप्सिलेटरल कंट्रोल मतलब राइट वाला पार्ट इसका राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स वॉलेंटरी मूवमेंट सो दैट दे आर स्मूथ, बैलेंस्ड एंड एक्यूरेट। cerebellum control tone, posture, equilibrium. Cerebellum control movement of eyeballs. It also helps in learning of spatial motor skills जैसे कि डांसिंग वगैरह हो गया। It plays a role in cognition. Cognition क्या होता है? हायर मेंटल एक्टिविटी। हायर मेंटल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हमारे किसी भी चीज को सोचने, समझने या कोई चीज प्लान करने या कोई नई चीजें सीखने की जो एबिलिटी होती है, ये हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्निशन बोलते हैं। कॉग्निशन बेसिकली क्या होती है? हायर मेंटल एक्टिविटी। ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द मसल्स, जॉइंट्स, क्यूटेनियस, ऑडिटरी एंड विजुअल पार्ट्स आर रिलाइड हियर। cerebellum function as a comparator. It receives information from the cerebrum and spinal cord. It corrects and modify the ongoing movements through the thalamocortical projection, reticulospinal and rubrospinal tract. Cerebellum consists of two cerebellar हेमिस्फेयर joined through the median vertebra. जैसे सेरिब्रम के भी दो हेमिस्फेयर होते थे, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ऐसी सेरिबेलम के भी दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर होते हैं जो कि जॉइंड होते हैं मीडियन वर्मिस के थ्रू। एंड ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। अब इस डायग्राम से समझते हैं कि वो 3 लोब्स कौन कौन से होते हैं। तो ये वाला जो आपको लोब दिख रहा है ये क्या हमारा? एंटीरियर लोब। अब एंटीरियर लोब और ये वाला क्या हमारा? मिडल या फिर इसे पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये क्या होता है हमारा? ये वाला, इसको हम बोलते हैं बेसिकली फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। ये वाला, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये सबसे स्मॉलेस्ट लोब होता है इसका। ये क्या, इसका नाम क्या होता है? फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है? ये मिडल वाला, ये सबसे लार्जेस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा जो इसको बोलते हैं मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब। और ये जो आगे आपको दिख रहा है ये क्या है हमारा? एंटीरियर लोब। अब इसमें आपको दिख रहे होंगे कुछ फिशर्स।
तो प्राइमरी फिशर या फिशर प्राइमा आपको दिख रहा होगा, ये क्या करता है, एंटीरियर लोब को मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब को एंटीरियर लोब से डिवाइड करता है। मतलब ये जो मिडल या पोस्टीरियर लोब होता है, ये सेपरेटेड होता है एंटीरियर लोब से किस फिशर्स के थ्रू, तो फिशर प्राइमा के थ्रू। और ये जो पोस्टीरो लेटरल फिशर है, ये मिडल पोस्टीरियर लोब को किससे सेपरेट कर रहा है, फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब से। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो पोस्टीरियो लेटरल फिशर है वो मिडल और फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब को सेपरेट कर रहा है, और जो फिशर प्राइमा या फिर प्राइमरी फिशर है वो एंटीरियर लोब को मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब से सेपरेट कर रहा है। फिशर प्राइमा और पोस्टीरियो लेटरल फिशर्स के अलावा एक और हमारे पास फिशर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर होता है ये सेरिबैलम को डिवाइड करता है किसमें, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस में। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर है ये सेपरेट करेगा सेरिबैलम के सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को। तो बेसिकली हमारे पास 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं सेरिबैलम के और हमारे पास 3 फिशर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर लोब और मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब को जो फिशर डिवाइड करता है उसे फिशर प्राइमा बोलते हैं, और जो मिडल या पोस्टीरियर लोब को फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब से जो सेपरेट करता है उसे बोलते हैं पोस्टीरो लेटरल फिशर। और जो हॉरिजॉन्टल फिशर होता है वो सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस जो होता है सेरिबैलम का उसको सेपरेट करता है। ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर। तो अगर हम इस एंटीरियर लोब की बात करें तो ये एंटीरियर लोब हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस। ये वाला जो सरफेस है ये सुपीरियर सरफेस हुआ, ये वाला जो सरफेस है ये इंफीरियर सरफेस हुआ। तो ये जो एंटीरियर लोब है ये कहाँ सिचुएटेड है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस में। और अगर मैं मिडल लोब की बात करूँ, ये जो मिडल लोब है जो सबसे लार्जेस्ट वाला लोब होता है, इसके ये तो हमारा दोनों सरफेस में सिचुएटेड है। इसका आधा पार्ट सुपीरियर सरफेस में आ रहा है और आधा पार्ट इसका किस में आ रहा है, इंफीरियर सरफेस में आ रहा है। और इसके फ्रंट में यहाँ पर जो इसके सुपीरियर सरफेस में जो फिशर देखने को मिल रहा है वो हमारा फिशर प्राइमा है। वहीं जो इसके इंफीरियर सरफेस में जो हमें फिशर देखने को मिल रहा है ये क्या है, हमारा पोस्टीरो लेटरल फिशर। अब जो हमने डायग्राम में देखा उसे एक बार थ्योरेटिकली रीड आउट कर लेते हैं। इट हैज 2 surfaces, superior surface and inferior surface separated by the horizontal fissure. Each hemisphere is divided into 3 lobes, anterior lobe, middle lobe, or which is also known as posterior lobe, which is the largest lobe, and flocculo-nodular lobe, which is the smallest lobe। दिखाया था ये smallest था, ये वाला largest था। और एंटीरियर लोब और मिडल लोब को जो सेपरेट कर रहा था, सेपरेटेड बाय द फिशर प्राइमा, and middle lobe and flocculo-nodular lobe is separated by the posterior lateral fissure. Anterior lobe lies on the anterior part of the superior surface. Middle lobe situated on the posterior surface, that is on the both the surface. मिडल लोब कहाँ सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड ऑन द बोथ द सरफेस, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस। एंटीरियर लोब तो सिर्फ एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस में प्रेजेंट दिखाया था, और जो मिडल वाला लोब था वो दोनों सरफेस में प्रेजेंट होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस में, एंड लिमिटेड इन फ्रंट बाय अ फिशर प्राइमा ऑन द सुपीरियर सरफेस and by posterolateral fissure on the inferior surface. अब हम देखेंगे parts of cerebellum. Cerebellum is divided into the numerous parts by the fissure. ये fissures इसको बहुत सारे parts में divide कर देता है. Each fissure cut vermis and both the hemisphere. अब ये भी हमें पता है, अब ये जो fissures होंगे ये क्या करेंगे, वर्मिस क्या था, वर्मिस जो 2 हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहा था मिड पॉइंट पे,
और ये क्या करेगा, ये जो फिशर्स होगा इस वर्मिस को भी डिवाइड करेगा और ये जो हेमिस्फीयर है इसको भी कट करके वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसको हम अभी देखेंगे। इसके अलावा अभी मैंने आपको ये तीनों फिशर्स के बारे में बताया था, एक बार इसे भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल फिशर, प्राइमरी फिशर या फिर जिसे फिशर प्राइमा बोलते हैं, और तीसरा क्या था हमारा, पोस्टीरो लेटरल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर सेपरेट्स द सुपीरियर सरफेस फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस। प्राइमरी फिशर या फिर फिशर प्राइमा सेपरेट द इंटीरियर लोब फ्रॉम द मिडल लोब on the superior surface of the cerebellum, and posterolateral fissure separates the middle lobe from the flocculonodular lobe on the inferior surface of the cerebellum। ये सब तो मैंने डायग्राम में दिखाया था। अब एक बार ये वाला डायग्राम समझ लेते हैं। इसमें ये जो फिशर है, ये वाला फिशर हमारा क्या होता है, ये वाला फिशर होता है हमारा प्राइमरी फिशर। ये वाला फिशर हमारा क्या होगा, प्राइमरी फिशर। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये होगा हमारा प्राइमरी फिशर या फिर फिशर प्राइमा इसे बोलते हैं। और यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पोस्टीरियो लेटरल फिशर। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक वाला होगा हमारा एंटीरियर लोब, और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा हमारा पोस्टीरियर या फिर मिडल लोब, और इसके बाद इसके नीचे ये जो पोस्टीरियर लेटरल फिशर है इसके नीचे हमारा क्या होगा, फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो बीच में एक दूसरे से अटैच होते हैं थ्रू द वर्मिस। तो ये वाला जो पार्ट है ये वर्मिस हो गए, और ये दोनों क्या हो गए हमारे सेरिब्रो, ये दोनों हमारे क्या होगा, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये दोनों हमारे क्या है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, जो कि किसके थ्रू अटैच है, इस वर्मिस के थ्रू। ये जो एकदम मिड में प्रेजेंट है ये क्या हमारा वर्मिस है। ठीक है, अब ये जो हमारा वर्मिस है, और ये एक और फिशर मैं आपको बताना भूल गया, ये हॉरिजॉन्टल फिशर। ये हॉरिजॉन्टल फिशर आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर, जो इस सेरिबेलम को सुपीरियर, ये सुपीरियर सरफेस और ये इंफीरियर सरफेस में डिवाइड करता है। तो मैं बस ये बता रहा था कि हमारे पास तीन फिशर है। मैं पहले आपको ये बता रहा था हमारे पास तीन फिशर, इसमें कहाँ कहाँ है। एक तो ये वाला है, ये हमारा प्राइमरी फिशर है। ये वाला हमारा पोस्टीरियो लेटरल फिशर है, और ये वाला जो है हमारा इंटीरियर लोब है, और यहाँ से यहाँ तक वाला हमारा मिडल या पोस्टीरियर लोब है, और इस पोस्टीरियो लेटरल फिशर के नीचे हमारा फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब है। और ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर है ये इसी सेरिबेलम को सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस में डिवाइड करता है। ये बीच वाला वर्मिस है, और इस दोनों के इसके दोनों तरफ हमारे क्या है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। और ये जो फिशर्स हैं ये इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जो कि इसमें देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं पार्ट्स के नाम हमें याद रखने हैं। जैसे कि अगर मैं वर्मिस की बात करूं तो वर्मिस में हमारा यहाँ एकदम ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा लिंग्यूला। ठीक है, और लिंग्यूला के नीचे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये पूरा ये हमें देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल लोब्यूल। इसको आपको याद रखना है, ये सारे नाम जो है आपको याद होने चाहिए। ये जो सेंट्रल लोब्यूल है, और इस सेंट्रल लोब्यूल के दोनों तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, एला देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं कलमेन, और कलमेन के दोनों तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, कलमेन के दोनों तरफ देखने को मिलता है क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल। और जो डेक्लाइव है ये कलमेन के नीचे प्रेजेंट है, और ये जो डेक्लाइव है इसके दोनों तरफ देखने को मिलता है सिंप्लेक्स लोब्यूल। क्या देखने को मिलता है, सिंप्लेक्स लोब्यूल। फिर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फोलियम, और फोलियम के दोनों तरफ क्या देखने को मिलता है, सुपीरियर सेमिलुनार लोब्यूल। और फिर इसके बाद इंफीरियर सरफेस में आ जाओ। इंफीरियर सरफेस में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ट्यूबर, और ट्यूबर के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है हमारा, इंफीरियर सेमिलुनार लोब्यूल। और फिर ट्यूबर के बाद हमारा क्या है, पिरामिड। पिरामिड के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, बाइवेंट्रल लोब्यूल। और फिर युवला, युवला के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, टॉन्सिल्स।
और फिर उसके बाद हमारा आता है नोड्यूल। नोड्यूल के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? फ्लोक्यूलस। और ये जो नोड्यूल है और फ्लोक्यूलस है दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। जो हमने डायग्राम में देखा है उसे एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ वर्मिस कौन कौन थे? लिंगुला था, है ना। लिंगुला के बाद क्या था? सेंट्रल लोब्यूल था। और सब डिवीजन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर मैंने यहाँ लिख रखे हैं और पार्ट्स ऑफ वर्मिस मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो लिंगुला था, लिंगुला के दोनों तरफ तो कुछ नहीं था, बट सेंट्रल लोब्यूल के दोनों तरफ जो है सेरिबेलर हेमिस्फीयर के सब डिवीजन में क्या था? एला आ रहा था। कलमेन के दोनों तरफ क्या थे? क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल। डेक्लाइव के दोनों तरफ क्या थे? सिंप्लेक्स लोब्यूल, है ना। और फोलियम के दोनों तरफ क्या थे हमारे? सुपीरियर सेमी लूनार लोब्यूल। और ट्यूबर के दोनों तरफ क्या आ रहा था? इंफीरियर सेमी लूनार लोब्यूल। पिरामिड के दोनों तरफ क्या आ रहा था? बाइवेंट्रल लोब्यूल। युवला के दोनों तरफ क्या आ रहा था? टॉन्सिल आ रहा था। और नोड्यूल के दोनों तरफ फ्लोक्यूलस आ रहा था। और ये नोड्यूल और फ्लोक्यूलस दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते थे? फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। तो हमारा पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका अगला पार्ट जो कि हमारा क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरिबेलम। तो इसमें हमारा आता है आर्की सेरिबेलम, पेलियो सेरिबेलम और नियो सेरिबेलम। अब इसके नाम से पता चल रहा है ये कुछ टाइम से रिलेटेड होगा। तो आर्की सेरिबेलम की बात करें तो इसमें हमें 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, इट इज अ फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम। फाइलोजेनेटिकली सबसे ओल्डेस्ट पार्ट था, फिशेस वगैरह में डेवलप हो गया था। मेड अप ऑफ फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब एंड लिंगुला। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब और लिंगुला आता है। और इट कंट्रोल्स द, ये बेसिकली सेरिबेलम का एकदम मेन फंक्शन क्या होता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। और ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होगा तो सबसे प्राइमिटिव वाला ही तो फंक्शन इसमें प्रेजेंट होगा, यानी ये मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम आर्की सेरिबेलम था। मेड अप ऑफ फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब एंड लिंगुला। इट कंट्रोल्स द एक्साइल musculature and bilateral movements used for locomotion and maintenance of equilibrium, chiefly vestibular in its connection। अब कॉमन सेंस लगाओ कि आपको ये बात पता होगी कि हमारे ईयर में वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसके कनेक्शंस किसके साथ होंगे? वेस्टिब्यूल के साथ ही होंगे। तो चीफली वेस्टिब्यूलर इन इट्स कनेक्शन। तो ये 4 पॉइंट याद रखनी। पहला, फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम, मेड अप ऑफ फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब and lingula. It controls the axial musculature and bilateral movement and used for locomotion and maintenance of equilibrium, chiefly vestibular in its connection। Paleo-cerebellum की बात करें तो next part of the cerebellum to appear made up of anterior lobe। एंटीरियर लोब है एक्सेप्ट लिंगुला। देखो लिंगुला तो ऊपर में आ गया ना, लिंगुला तो हमारा आर्की सेरिबेलम में आ गया, तो यहाँ तो आएगा नहीं। तो पेलियो सेरिबेलम किस मेड अप ऑफ एंटीरियर लोब एक्सेप्ट लिंगुला एंड पिरामिड एंड यूवला ऑफ द इंफीरियर वर्मिस। तो इंफीरियर वर्मिस में पिरामिड और यूवला आ जाएगा। ये क्या करता है? कंट्रोल्स टोन, posture and crude movements of limbs। connection are chiefly spinocerebellar। अब आ जाओ तीसरे पे जिसे हम क्या बोलते हैं? नियोसेरिबेलम। नियोसेरिबेलम नाम से पता चल रहा है न्यूएस्ट पार्ट होगा। तो न्यूएस्ट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम टू डेवलप मेड अप ऑफ पोस्टीरियर मिडल लोब एक्सेप्ट। अब मिडल लोब में क्या नहीं आएगा? पिरामिड और यूवला ऑफ इंफीरियर वर्मिस नहीं होगा क्योंकि वो तो हमारा पेलियो सेरिबेलम में प्रेजेंट था। तो नियो सेरिबेलम में तो प्रेजेंट नहीं होगा। तो इट इज मेड अप ऑफ पोस्टीरियर या फिर जिसे हम मिडल लोब भी बोलते हैं एक्सेप्ट पिरामिड और यूवला ऑफ इंफीरियर वर्मिस को छोड़ के। प्राइमरली कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ फाइन मूवमेंट्स ऑफ बॉडी।
सेरिबेलम के फंक्शनल डिवीजन देख लेते हैं। तो फंक्शनल डिवीजन को देखने के लिए हम पहले ये वाला डायग्राम अच्छे से देखते हैं। इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों हमारे क्या है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। ये बीच में हमारा क्या है, ये हमारा वर्मिस है। इधर ये दोनों क्या है, हमारे सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। ये बीच में हमारा क्या है, वर्मिस है। और यहाँ आपको दो लाइन दिख रही होगी, ये इसको किसमें, अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, एंटीरियर लोब है। और ये क्या है, हमारा मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब है। और ये नीचे वाला हमारा फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब है। तो ये जो है हमारा इसका एंटीरियर और जो मिडल लोब होता है वो हमारे 3 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा, एक तो ये वर्मिस वाला जिसे मीडियन जोन बोलते हैं। इसके बाद ये जो है, ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इंटरमीडिएट होता है। तो ये वाला हमारा वर्मिस वाला है ना, ये वाला हमारा वर्मिस वाला है। ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये इंटरमीडिएट जोन कहलाता है। और ये वाला जो है, ये वाला हमारा लेटरल जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये आई से मैंने इंटरमीडिएट लिख रखा है, ये एल से मैंने लेटरल जोन लिख रखा है, और ये वाला ये हम वी से मैंने वर्मिस या फिर मीडियन जोन लिख रखा है। तो अब इन सारे जोन क्या क्या करते हैं, इनके फंक्शन को याद रखने के लिए आप ये बात याद रखो। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, जिसमें यहाँ मैंने हेड बना रखा है, यहाँ ट्रंक बना रखा है, यहाँ अपर लिम्ब और ये लोअर लिम्ब है। तो ये बात ये ध्यान रखना, जो इसका कौन सा वाला पार्ट होता है, इसका मीडियन जोन होता है, या फिर जो वर्मिस वाला पार्ट होता है वो क्या किसको कंट्रोल करेगा, तो वो कंट्रोल करता है हेड को, नेक को, ट्रंक को, शोल्डर्स को, क्योंकि ये देखो इसी में आ रहा है, वर्मिस वाले में आ रहा है, हिप्स को। और इसका जो इंटरमीडिएट वाला जोन होता है वो किसको कंट्रोल करता है, हैंड्स को, फिंगर को, फीट को, टोस को, क्योंकि इसके लिम्स कहाँ आ रहे हैं, इंटरमीडिएट वाले एरिया में आ रहे हैं। तो समझ में आ गया ये वाला डायग्राम। एक बार जो हमने डायग्राम में देखा है एक बार उसे रीड आउट कर लेते हैं। Functionally, anterior and posterior lobes are organized into 3 longitudinal zones। कौन कौन से, लेटरल जोन, इंटरमीडिएट, वर्मिस, या फिर जिसे हम मीडियन जोन बोलते हैं। लेटरल जोन की अगर हम बात करते हैं, कनेक्टेड with the association areas of brain involved in planning, programming and coordination of muscular activities. It is done through dentate, rubro-thalamocortical tract, descending corticospinal tract and rubrospinal tracts। इंटरमीडिएट जोन्स की बात करें, कंट्रोल्स मस्कुलेचर ऑफ हैंड, फिंगर्स, फीट एंड टोज। इट इज डन थ्रू रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। और अगर हम मीडियन जोन की बात करें या फिर वर्मिस की, कंसर्न विद कंट्रोल ऑफ मसल ऑफ ट्रंक, नेक, shoulder and hips through the vestibulospinal and reticulospinal tract। फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब, अब इस हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर या फिर पोस्टीरियर को तो हम मिडल लोब भी बोलते हैं, उसके तो हमने देख लिया कि वो 3 जोन्स में, लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइडेड थे। और तीसरा लोब हमारा क्या है, फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब। तो ये क्या करता है, दिस लोब फंक्शन विद वेस्टिब्यूलर सिस्टम इन कंट्रोलिंग इक्विलिब्रियम। अब हमारा मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरिबेलम भी खत्म होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कनेक्शन ऑफ सेरिबेलम। अब सेरिबेलम के कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो सेरिबेलम में कई सारे जो फाइबर्स होते हैं वो एंटर भी करते हैं और लीव भी करते हैं। तो कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो सेरिबेलम में जो सिग्नल्स है वो लाते हैं, और कुछ फाइबर्स के थ्रू सेरिबेलम सिग्नल भेजता है। तो जिन फाइबर्स के थ्रू सेरिबेलम में सिग्नल्स आते हैं वो वाले फाइबर्स क्या कहलाएंगे, एफरेंट फाइबर्स। और जिन फाइबर्स के थ्रू सेरिबेलम सिग्नल भेजता है उसको हम क्या बोलेंगे,
इफरेंट फाइबर्स। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये ग्रुप्ड होते हैं और फॉर्म करते हैं मेजरली 3 पेडंकल्स। कौन कौन से होते हैं? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है ये सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है, और जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल होता है ये कनेक्ट करता है सेरिबेलम को पोन्स से। और जो हमारा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है वो क्या करता है? सेरिबेलम को मेडुला ऑब्लंगाटा से कनेक्ट करता है। एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। अब इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो क्या कर रहा है? जो कनेक्ट करता है। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल हमारा क्या करता है? ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल हमारा कनेक्ट करता है सेरिबेलम को मिड ब्रेन से। ये वाला क्या है हमारा? मिडल सेरिबेलर पेडंकल। मिडल सेरिबेलर पेडंकल क्या करेगा? ये हमारा सेरिबेलम को पोन से कनेक्ट करेगा। और एक होगा हमारा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो क्या करेगा? सेरिबेलम को मेडुला ऑब्लंगाटा से कनेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जिसने सेरिबेलम को किससे कनेक्ट किया? मिड ब्रेन से। ये हो गया हमारा मिडल सेरिबेलर पेडंकल जिसने क्या किया? सेरिबेलम को पोन से कनेक्ट किया। और ये हो गया हमारा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जिसने क्या किया? सेरिबेलम को मेडुला ऑब्लंगाटा से कनेक्ट किया। एक बार जो पढ़ा है एक बार उसे रीड आउट कर लेते हैं। फाइबर्स एंटरिंग और लीविंग द सेरिबेलम आर ग्रुप्ड टू फॉर्म द 3 पेडंकल्स। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो कि चीफली इफरेंट होते हैं, मिडल सेरिबेलर पेडंकल एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो कि चीफली एफरेंट होते हैं। और अगर इसके कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में बहुत सारे फाइबर्स आएंगे, है ना? कुछ एफरेंट आएंगे, कुछ इफरेंट आएंगे। उन फाइबर्स के नाम अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एफरेंट आ रहे हैं, कौन कौन से इफरेंट आ रहे हैं, यानी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं एक तरीके से। तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल की बात करें तो ये कनेक्ट करता है सेरिबेलम को मिड ब्रेन से, बता दिया था। इसमें ये चीफली कैसा होता था? इफरेंट होता था। तो इसमें जो मेजरली फाइबर्स आ रहे हैं देखो 4 आ रहे हैं इफरेंट और 2 ही हमारे क्या? एफरेंट। कौन कौन से एफरेंट? एफरेंट में है एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर और टेक्टो सेरिबेलर। और इफरेंट में आ रहा है सेरिबेलो रूब्रल, डेंटेटोथैलेमिक, डेंटेटो ओलिवरी एंड फैस्टिजियो रेटिकुलर। मिडल सेरिबेलर पेडंकल की बात करें तो ये कनेक्ट करता है सेरिबेलम को पोन से। अब देखो इससे इसके कनेक्शन से ही इसका एफरेंट ट्रैक्ट याद हो जाएगा। ये चीफली क्या होता था? एफरेंट होता था। और इसमें इफरेंट प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसमें एफरेंट प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? इसका बस ये याद रखो कि जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल है वो किससे कनेक्ट कर रहा था? सेरिबेलम को पोन से कनेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर जो एफरेंट ट्रैक्ट होता है उसका नाम क्या होता है? पोंटो सेरिबेलर। पोंटो पोन्स और सेरिबेलर। तो पोंटो सेरिबेलर जो कि किसका पार्ट होता है? कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे का। अब आ जाओ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो कनेक्ट करता है सेरिबेलम को मेडुला ऑब्लंगाटा से। और ये जो हमारा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता था ये चीफली ये भी एफरेंट होता था। तो इसमें कौन कौन से एफरेंट वाले आते हैं और कौन कौन से इफरेंट वाले आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे ये एफरेंट वाले। तो एफरेंट में आ रहा है हमारा पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, क्यूनियो सेरिबेलर जिसे हम पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर भी बोलते हैं। साथ इसमें ही हमारा एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स भी आते हैं, ये भी याद रखना। पोस्टीरियर भी आ रहा है और एंटीरियर वाला भी आ रहा है, अभी नीचे देखेंगे। ओलिवो सेरिबेलर, पा ओलिवो सेरिबेलर, रेटिक्यूलो सेरिबेलर, वेस्टिब्यूलो सेरिबेलर, एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, एस्ट्राई मेडुलरी, ट्राइजेमिनो सेरिबेलर। और इफरेंट में कौन कौन से आ रहे हैं? सेरिबेलो वेस्टिब्यूलर, सेरिबेलो ओलिवरी, सेरिबेलो रेटिक्यूलर। सेरिबेलो
रेटिक्यूलर। तो हमारा कनेक्शन ऑफ सेरिबेलम भी खत्म होता है। अब आ जाओ ग्रे मैटर ऑफ सेरिबेलम में। तो ग्रे मैटर ऑफ सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारी दो चीजें आती है, एक आता है सेरिबेलर कॉर्टेक्स और दूसरा आता है सेरिबेलर न्यूक्लियाई। और ये जो सेरिबेलर न्यूक्लियाई होते हैं ये 4 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब दोनों के दोनों जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है दोनों में 4-4 प्रेजेंट होते हैं। बस उनके नाम हमें याद रखने हैं। न्यूक्लियस डेंटेटस होता है, न्यूक्लियस ग्लोबोसस होता है, न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्मिस होता है और न्यूक्लियस फास्टिजाई होता है। तो अगर हम न्यूक्लियस डेंटेटस की बात करते हैं तो ये हमारा नियोसेरिबेलर होता है। नियोसेरिबेलर हम बता चुके हैं क्या होता है। और न्यूक्लियस ग्लोबोसस और न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्मिस हमारा ये दोनों ही हमारा पैलियोसेरिबेलर में आता है। और न्यूक्लियस फास्टिजाई ये हमारा आर्की सेरिबेलर में आता है। अब ये नियोसेरिबेलर, पेलियोसेरिबेलर, आर्की सेरिबेलर क्या है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 पेयर न्यूक्लियाई आते हैं और सेरिबेलर कॉर्टेक्स आता है हमारा किसके अंदर, ग्रे मैटर ऑफ सेरिबेलम में। वो 4 पेयर न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस डेंटेटस, न्यूक्लियस ग्लोबोसस, न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्मिस और न्यूक्लियस फास्टिजाई। हमारा ग्रे मैटर ऑफ सेरिबेलम भी खत्म होता है। अब आ जाओ ब्लड सप्लाई ऑफ सेरिबेलम में। तो ब्लड सप्लाई ऑफ सेरिबेलम की अगर हम बात करते हैं तो सेरिबेलम के अंदर जो है हमारे पास 2 सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज देखने को मिलती है जो इसे सप्लाई करती है, 2 एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है और 2 पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज होती हैं। जो 2 सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज हैं वो हमारी बेसिलर आर्टरी की ब्रांच होती है और जो 2 एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है वो भी हमारी बेसिलर आर्टरी की ही ब्रांच होती है। बट जो 2 पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है वो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है। ये जब मैं एक बार मैं ब्रेन की ब्लड सप्लाई बताऊंगा तो वहां पर भी आएगा, तो वहां मैं डायग्राम से आपको ये दिखा पाऊंगा। अभी सिर्फ इसे याद रखो कि सेरिबेलम को 2 सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई करती है जो कि किसकी ब्रांच है, बेसिलर आर्टरी की। 2 एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई करती है जो किसकी ब्रांच है, बेसिलर आर्टरी की, ये भी बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। और 2 पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो किसकी ब्रांच है, वर्टिब्रल आर्टरी की। अगर वेन्स की बात करें, वेन्स ड्रेन्स इनटू नेबरिंग वीनस साइनेसिस। ये वीनस साइनेसिस क्या होते हैं ये भी मैं अपने मेनिंजेस और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो एक तरीके से हमने ये पूरा का पूरा सेरिबेलम देख लिया। एक बार इसे फटाफट से रिवाइज कर लेते कि हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सेरिबेलम हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन होता है और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। इसकी लोकेशन हमने देखी थी, फिर सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिहाइंड द पोन्स एंड मेडुला। रिलेशंस की बात कर रही थी हमने फिर इसके कि एंटीरियरली इसके 4th वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, पोन्स प्रेजेंट होता है, मेडुला प्रेजेंट होता है, पोस्टीरो इंफीरियरली स्क्वैमस ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होता है, सुपीरियरली इसके पास टेंटोरियम सेरिबेलाई प्रेजेंट होता है। फिर हमने इसके फंक्शंस देखे थे, ये इप्सिलेटरल कंट्रोल होता है, कंट्रोल करता है, वॉलेंटरी मूवमेंट करता है सो दैट दे आर स्मूथ बैलेंस्ड एंड एक्यूरेट। सेरिबेलम टोन पोस्चर इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर रहा था, आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था, ये स्पेशल मोटर स्किल में हेल्प कर रहा था, डांसिंग वगैरह में। इसका रोल कॉग्निशन में भी था यानी हायर मेंटल एक्टिविटी के अंदर। इसके ही अंदर हमारे जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन मसल्स, जॉइंट्स, क्यूटेनियस, ऑडिटरी, विजुअल पार्ट से यहीं पर आ रहे थे। सेरिबेलम कंपैरेटर की तरह भी एक्ट करता है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन सेरिब्रम से इसके पास आते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं ये उसको करेक्ट और मॉडिफाई करता है ऑन गोइंग मूवमेंट्स को थ्रू थैलेमो कॉर्टिकल प्रोजेक्शन, रेटिक्यूलो स्पाइनल एंड रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। फिर इसके हमने एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे कि सेरिबेलम कंसिस्ट ऑफ द 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर जॉइंट थ्रू द मीडियन वर्मिस। इसके पास 2 सरफेस थे, सुपीरियर सरफेस था, इंफीरियर सरफेस था जो सेपरेटेड था हॉरिजॉन्टल फीचर्स के थ्रू। इसके
जो हेमिस्फेयर थे वो 3 लोब्स में डिवाइडेड थे। एंटीरियर लोब के अंदर, मिडल लोब के अंदर, मिडल लोब को पोस्टीरियर लोब भी कह रहे थे जो कि हमारा लार्जेस्ट लोब था। फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब जो कि हमारा स्मॉलेस्ट था। एंटीरियर और मिडल लोब हमारा सेपरेटेड था फिशर प्राइमा के थ्रू, और जो मिडल और फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब था वो सेपरेटेड था पोस्टीरो लेटरल फिशर्स के थ्रू। एंटीरियर लोब की बात करी थी, लाइज ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस, और जो मिडल लोब था सिचुएटेड ऑन द बोथ द सरफेस सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस, लिमिटेड इन फ्रंट बाय द फिशर प्राइमा ऑन सुपीरियर सरफेस एंड बाय द पोस्टीरियो लेटरल फिशर ऑन द इंफीरियर सरफेस। फिर हमने देखा था पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम। पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम ने हमने देखा था कि जो सेरिबेलम है इज डिवाइडेड इनटू द न्यूमरस पार्ट्स बाय द फिशर्स, और जो इसके जो हेमिस्फेयर होते हैं वो भी फिशर्स के थ्रू वेरियस पार्ट में डिवाइडेड थे। वो कौन कौन से पार्ट थे? तो वर्मिस में लिंगुला था, सेंट्रल लोब्यूल था, कलमेन था, डेक्लाइव था, फोलियम था, ट्यूबर था, पिरामिड था, यूवला था, नोड्यूल था। वहीं अगर मैं सब डिवीजन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फेयर की बात करूं उसमें एला था, क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल था, सिंप्लेक्स लोब्यूल था, सुपीरियर सेमिलुनार लोब्यूल था, इंफीरियर सेमिलुनार लोब्यूल था, बाइवेंट्रल लोब्यूल था, टॉन्सिल था, फ्लोक्यूलस था। नोड्यूल और फ्लोक्यूलस दोनों मिलकर फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब बना रहे थे। इसके बाद हमने मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरिबेलम देखा। इसमें हमने देखा आर्की सेरिबेलम होता है, पेलियो सेरिबेलम होता है, नियो सेरिबेलम होता है। आर्कियो सेरिबेलम हमारा फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम होता है, मेडअप होता है फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब और लिंगुला से, कंट्रोल करता है एक्साइल मस्कुलेचर एंड बायलेटरल मूवमेंट ऑफ फॉर द लोकोमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, चीफली वेस्टिबुलर इन इट्स कनेक्शन। पेलियो सेरिबेलर की हमने बात की थी, ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम टू अपीयर, मेड अप ऑफ एंटीरियर लोब एक्सेप्ट लिंगुला एंड पिरामिड एंड यूवला ऑफ द इंफीरियर वर्मिस, कंट्रोल करता था टोन, पोस्चर, क्रूड मूवमेंट ऑफ द लिम्स, कनेक्शन आर चीफली स्पाइनो सेरिबेलर। न्यू सेरिबेलम की अगर हमने बात की थी तो ये न्यूएस्ट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम था टू डेवलप, मेड अप ऑफ पोस्टीरियर या फिर मिडल लोब एक्सेप्ट पिरामिड एंड यूवला ऑफ द इंफीरियर वर्मिस, क्योंकि वो हमारा पेलियो सेरिबेलम में आ चुका था। प्राइमरली कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फाइन मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। फिर हमने फंक्शनली देखा था इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब ऑर्गेनाइज होते 3 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स के अंदर। वो कौन कौन से जोन्स थे? वो लेटरल जोन थे, इंटरमीडिएट थे, वर्मिस या फिर जिसे हमने मीडियन जोन कहा था, जो हमारा उसमें फिर हमने एक डायग्राम देखा था जिसके थ्रू हमने देखा कि जो लेटरल जोन्स होते हैं वो कनेक्टेड होते किसके साथ? एसोसिएशन एरिया ऑफ द ब्रेन के साथ इन्वॉल्व होते हैं, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज। इट इज डन थ्रू द डेंटेट एंड रूब्रो थैलेमो कॉर्टिकल ट्रैक्ट, डिसेंडिंग कॉर्टिको स्पाइनल एंड रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। फिर हमने इंटरमीडिएट एरिया या इंटरमीडिएट जोन की बात की थी। इंटरमीडिएट जोन में हमने देखा था कि ये कंट्रोल करता है, उस डायग्राम में मैंने दिखाया था कि जो इंटरमीडिएट जोन में उसमें क्या आते थे, उसके लिम्स वगैरह आते थे, तो वो क्या कंट्रोल करता था? मसल ऑफ द हैंड्स, फिंगर, फीट, टोज, एंड इट इज डन। और किसके थ्रू करता था? तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू करता था। मीडियन जोन में दिखाया था उस बंदे का क्या आ रहा था, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, उसमें दिखाया था कि उसका क्या आ रहा था, हेड आ रहा था, ट्रंक आ रहा था, ठीक है। तो वो किसको कंट्रोल करता है? मीडियन वाला जोन, कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ द मसल ऑफ द ट्रंक, नेक, शोल्डर, हिप्स। तो और ये किसके थ्रू करता था? तो वेस्टिब्यूलो स्पाइनल एंड रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू। इसके बाद हमने फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब का देखा था। दिस लोब फंक्शन विद द वेस्टिबुलर सिस्टम इन कंट्रोलिंग द इक्विलिब्रियम। फिर हमने कनेक्शन ऑफ सेरिबेलम देखा था, उसमें हमने देखा था कि भाई कुछ फाइबर्स जो हैं सेरिबेलम के अंदर एंटर करते हैं और लीव करते हैं। जो हमारे एंटर कर रहे होते हैं वो हमारे एफरेंट होते हैं और जो लीव कर रहे होते हैं वो हमारे ईफरेंट फाइबर्स होते हैं।
ठीक है। और ये फाइबर्स हमारे क्या फॉर्म करते हैं, 3 पेडंकल्स फॉर्म करते हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडल सेरिबेलर पेडंकल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता था वो सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करता था, जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल होता था वो कनेक्ट करता था सेरिबेलम को बोन से, और जो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता था वो कनेक्ट करता था सेरिबेलम को मेडुला ऑब्लंगाटा से। फिर जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता था वो चीफली इफरेंट होता था, और जो मिडल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता था वो हमारा चीफली एफरेंट होता था। उसके बाद हमने उसके ये जो तीनों पेडंकल्स होते हैं इसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स आ रहे थे उन सब के नाम देखे थे। इसके मतलब एक तरीके से उन पेडंकल्स के हमने कंस्टिट्यूएंट्स देखे थे। अब और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, ग्रे मैटर ऑफ सेरिबेलम के बारे में। ग्रे मैटर ऑफ सेरिबेलम में हमने क्या देखा कि जो ग्रे मैटर है सेरिबेलम का वो क्या कंटेन करता है, उसके अंदर सेरिबेलर कॉर्टेक्स होता है और सेरिबेलर न्यूक्लियाई होते हैं। सेरिबेलर न्यूक्लियर 4 पेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते थे, न्यूक्लियस डेंटेटस, न्यूक्लियस ग्लोबोसस, न्यूक्लियस एम्बोलीफॉर्मिस और न्यूक्लियस फास्टिजियाई, जिसमें से न्यूक्लियस डेंटेटस नियो सेरिबेलर था और न्यूक्लियस ग्लोबोसस और न्यूक्लियस एम्बोलीफॉर्मिस जो था वो पैलियो सेरिबेलर था, और न्यूक्लियस फास्टिजियाई क्या था, हमारा आर्की सेरिबेलर था। इसके बाद फिर हमने ब्लड सप्लाई देख ली सेरिबेलम की। ब्लड सप्लाई में हमने क्या पढ़ा कि जो सेरिबेलम है उसको सप्लाई करती है 2 सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है, 2 एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो कि हमारी बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है, और 2 पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो कि हमारी वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच है। फिर हमने वेन्स देखे थे। जो वेन्स हैं वो ड्रेन इनटू द नेबरिंग वीनस साइनसिस, और वीनस साइनसिस के बारे में तो मैं आपको मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वाली वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहे। जय हिंद।